अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी पीएम मोदी इन कीव accompanied by जयशंकर डोवाल दी चुनाव डायलॉग मेजर गोरवारा की वीडियो ओरिजिनल वीडियो कनेक्टेड सभी दो क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली शकलान, इकबाल सो गाइस। लेट्स स्टार्ट। आप गेम समझिए। पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर जेलेंस्की, अगर पीस करना है आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गए पोलैंड। अब वो 20 घंटे की यात्रा करके पहुंच रहे हैं कीव। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से निकले हैं पोलैंड से और डायरेक्टली कीव जाएंगे, राइट। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ ही घंटे के अंदर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंच जाएं। दोस्तों, 2-3 बातें हैं इस पूरे मैटर में। मुझे ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले जा रहे होंगे, अकेले इन द सेंस कि ही इज गोइंग, एंड ऑब्वियसली उनके साथ 100-200 लोग जो जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ वो भी होंगे। और डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि अजीत डोवाल साहब भी उनके साथ हैं। ये डोवाल साहब को ले जाने का क्या मतलब है, जरा इसको छोटा सा मैं एनालिसिस आपको दे देता हूं। देखिए, बात यह है कि पूरे जब हम सिक्योरिटी का सिनेरियो, जब ये सिक्योरिटी का सिनेरियो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने रखेंगे, राइट, तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 2 ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूं बैलेंस कैसे होगा। दोस्तों, ये बैलेंस जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, डॉक्टर जयशंकर ने यह बोलना है उनको, चाहे प्राइवेट में बोलना चाहे पब्लिक में, कि आप आके बात करिए, आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यही स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को सुना चुके हैं रशिया में। आप गेम समझिए। पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घुस तो गया तू अंदर, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे, सुन ले अभी भी। और हम यहां पे हैं, वी आर पीपल हु आर फ्रेंडली विथ यू, वी आर फ्रेंडली विथ यूक्रेन, एंड वी वॉन्ट टू सेट दिस राइट। अगर तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो हमें यूं बोल दो कि साहब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, वापस चले जाएंगे, हमारा क्या है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन, या पहुंचते ही होंगे उनकी ट्रेन। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं 3-4 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब दोस्तों, स्टोरी क्या है यहां पे, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे उनसे कि यार आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पुतिन से बात करनी पड़ेगी, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर आएंगे, ये डिप्लोमेसी हम करेंगे, लेकिन बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंखें दिखा के, धमका के, ये करके वो करके, अब इन्होंने, यूक्रेनियंस ने थोड़ा सा इलाका भी घेर लिया है, तकरीबन 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने रूस का घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, इसकी क्या गारंटी है कि रूस पलटवार नहीं करेगा? वो तो करेगा पलटवार यार, वो 100% पलटवार करेगा। आज की तारीख में सबसे पहले यही बात मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी, जो मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी 2 दिन पहले, वही चीज अब आपके सामने होने वाली है। ये 2 दिन पहले मैं कर चुका था। अब आप देखना क्या होगा। वहां पे कुछ नहीं होना, सिंपल सी बात है। देखिए, आपने एक इलाका कैप्चर कर लिया, आप यानी कि यहां पे यूक्रेन, आपने रूस का एक इलाका कैप्चर कर लिया। जो आपने रूस का इलाका कैप्चर करा है, रशिया पीछे से आके आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेगा, मान के चलो। और जो लोग वहां पे हैं, उनके ऊपर दिन रात गोलाबारी जो होनी है वो तो होनी है, फाइटर जेट से अटैक होने हैं तो होने हैं, आर्टिलरी खुलनी है तो खुलनी है, टैंक को सामने जाना है तो जाना है। लेकिन पीछे से
पीछे से, चाहे उनके ट्रेन के ट्रैक्स हों चाहे इनकी रोड्स हों, रूस बिल्कुल खोद देगा जैसे जेसीबी से सड़क खोदते हैं ना, पीछे का रास्ता ऐसे कर देगा कि ये लोग कट ऑफ हो जाएंगे। और स्पेत्सनाज, जो रशिया की स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेत्सनाज को बोला जाएगा कि भाई आप जाके पीछे से हैरेसिंग रेड्स करिए, आप जाके इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटिए, आप जाके इनके लिए वो जो एरिया है वो मौत का कुआं बना दीजिए जिसमें यूक्रेनियन मोटरसाइकिल घुमाते रहे अपने, ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें डोवाल साहब जाके समझाएंगे कि देखिए सुनिए, फायदा इसमें कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोवाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज जेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे, वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे, ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हां, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहां जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास। वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं, उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए, तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया, ठीक है, इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती रही। अभी उसने सारे घोड़े खोले नहीं है, लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि पुतिन को पता नहीं है, मोमेंटम लॉस्ट हो गया। भाई देखो, उसको मैसेज पास करना था, उसने पास कर दिया। अगर पुतिन को और कुछ करना पड़ा, पुतिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा। मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं कन्वेंशनल वेपन्स की बात कर रहा हूं। पुतिन अगर अपनी सी पे आ जाए, इनकी पतंग उड़ा देगा अच्छी खासी। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर जेलेंस्की? आपसे ये बोला है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। यही बोला है आपसे कि हथियार ले ले, पैसे ले ले, लड़ता रहे, खुद अपने बंदे क्यों नहीं लगा रहे? अगर इतना ये सपोर्टिव हैं यूक्रेन को लेके, अगर जेलेंस्की के इतने तगड़े यार हैं, तो अमेरिका बोले कि हम अपने 50,000 मरीन्स भेज रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। नहीं, वो कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ेगा, वो कहेगा तू पैसे ले ले, और वो पैसे में से 90% पैसे यू टर्न लेके वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएंगे। ये सारे अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, अमेरिकन इंडस्ट्री को बेनिफिट करना हो, ठीक है, वो अमेरिका की पॉलिसी है, ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके चक्कर में जेलेंस्की कुट जाएगा। अगर पीस करना है, आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा, भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। सारे ऑल द मेजर कंट्रीज आर मेजरली डिवाइडेड ऑन दिस। अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, यूरोप है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, चीन पूरी तरीके से रूस। ओ भाई एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रूस के साथ, ठीक है। पाकिस्तान जिसने पैसे फेंके उसकी तो इज्जत है ही नहीं कोई, उसने जिसने बोटी दे दी उसके सामने दो मिला दी, दांत दिखा दिए। ईरान किसके साथ है? ईरान उसके साथ है जिसके साथ चाइना, यानी कि वो भी रूस के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो यार, ये झगड़े वगड़े की बात मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़ रहे। तुम्हें को पहले तुम्हें फूंक पे चढ़ा दिया कि नेटो के चक्कर में हम ये कर देंगे, तुम ये कर देंगे, तो यहां पे मिसाइल मार देंगे रशिया के, तुम चढ़ गए, ठोक दिया पुतिन ने तुम्हें। और इस गुमान में मत रहना, इस गलतफहमी में मत रहना कि वो 1150 किलोमीटर का जो एरिया जो तुमने घेर रखा है ना, नेवर बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। रशिया विल हिट बैक हार्ड, तोते उड़ा देगा रशिया, मैं बता रहा हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये होगा, ये या तो सीक्रेट में होगा या ये खुल के होगा। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा दोस्तों, लेकिन पोलैंड में मोदी जी ने 2-3 बहुत बढ़िया काम करे। आपने कभी देखा होगा, मोदी जी फिनटेक की बात करते हैं, जहां पे जाते हैं मोदी जी कहते हैं यूपीआई चलाओ। पता नहीं कितने लोगों ने भीम के ऐप डाउनलोड कर रखे हैं दुनिया में, कहां चाहे भीम चलता भी ना हो वहां पे। मोदी जी ने सबको बोल दिया, सब जाओ डाउनलोड करो अपने मोबाइल पे, तो सबको डाउनलोड करवा दिया। अब देखो यहां पे पोलिश गवर्नमेंट का उन्होंने हार्टफेल्ट थैंक यू बोला फॉर सपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, और खासतौर से जो भारतीय स्टूडेंट थे, जब यूक्रेन के क्राइसिस में पोलैंड ने उनको होस्ट करा था, तो पर्सनली मोदी जी ने पोलैंड को थैंक यू बोला, पोलैंड ने उनको थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि पोलैंड ने यह बताया कि साहब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड के जो औरतें थी, बच्चे थे, जब उनके ऊपर नात्सी जर्मनी का कहर था, तब जाम साहेब ऑफ नवानगर
वॉर्सो में उनका बहुत बड़ा मेमोरियल है, उन्होंने इनको पनाह दी थी। और पोलैंड में आज भी जाम साहब ऑफ नवानगर को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत उनकी मतलब जो पोलिश पीपल के जो लोगों के दिल में उनके लिए बहुत जगह है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस आदमी ने, इस इंडिया के राजा ने हमारी तब मदद करी थी जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया था, तब इस इंडिया के राजा ने हमें पाल पोस के अपने बच्चे की तरह रखा था। बहुत मानते हैं, उनका स्टैचू वैचू बना के बहुत उनके बारे में वो लोग बात करते हैं। अच्छा जी, यहां पे मोदी जी ने वहां पे इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए, देखिए मोदी जी के बारे में एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों, उनकी स्क्रिप्ट रहती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से उनको पता है कि मुझे वहां पे जाके क्या बात करनी है और उससे भारत को क्या फायदा होगा। उनके दिमाग में स्क्रिप्ट एकदम क्लियर है और स्क्रिप्ट से टस से मस नहीं होते मोदी जी। ये देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी, बोला कि हर रोज भारत में इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में होते हैं कि पूरी की पूरी यूरोप की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना एक दिन में इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। वहां पे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाईलाइट करा इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक्स पे यानी कि ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करा 448 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, 460 मिलियन डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंडिया। जो उन्होंने बोला था वहां पे इंडिया में अश्विनी वैष्णव जी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट में उन्होंने सिंपल सी बात यह बोली है कि भैया देखो, पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन जिसमें कितने देश हैं, 22-23 देश जितने भी हैं, सारे के सारे की पॉपुलेशन है 448 मिलियन। ठीक है जी, 448 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है, और भारत में अकेले एक दिन में 466 मिलियन यूपीआई के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यानी कि पॉपुलेशन उनकी 44 करोड़ मोटा मोटी, और यहां पे 46 करोड़ मोटा मोटी। यह बात है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बोला कि 250 मिलियन लोग यानी कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए पिछले 10 साल में, और यह फ्रांस, जर्मनी और यूके की कंबाइंड पॉपुलेशन से ज्यादा है। ठीक है जी, कंबाइंड पॉपुलेशन ज्यादा है। उन्होंने और भी बात करी, ट्रेड के बारे में बात करी, और बोला कि बायलैटरल ट्रेड जो 1.95 बिलियन थी, अब ये 5.72 बिलियन हो गई है। और सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोशल सिक्योरिटी, ये इनोवेशन एंड यूथ आर गोइंग टू गिव एनर्जी टू डेवलपमेंट बोथ द कंट्रीज। और मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, मोदी जी ने बोला है कि बोथ इंडिया एंड पोलैंड हैव अग्रीड ऑन अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट व्हिच इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल द फ्रेंड्स लाइक यू। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, जो कि वर्कर्स जो बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, कहीं जाते हैं, उनके लिए। और 20 और कंट्रीज हैं, मैं झट से इनका नाम पढ़ के आपको बताता हूं। यही एग्रीमेंट जो दोस्तों पोलैंड के साथ साइन करी है प्रधानमंत्री मोदी ने, यही उन्होंने साइन करी ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, क्यूबेक, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के साथ। तो निहायत ही कामयाब विजिट प्रधानमंत्री मोदी का। आई विल डू अ स्पेशल ऑन प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवाल एंड ईएएम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उनका क्या रहा यूक्रेन में, बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा, अगर उसमें मैप की जरूरत पड़ती है फिर मैं मैप पे आपको एक एक्सप्लेनर दूंगा बड़ा तगड़ा सा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल जी, इंडिया एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम रोल अदा करना जा रहा है, और इंडिया इस रोल में अदा करने में अगर कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया में जो इंडिया का एक एग्जाम्पल, जो खूबसूरत इमेज बनेगा, वो देखने के काबिल होगा, वो देखने के लायक होगा। क्योंकि यूक्रेन की और रशिया की सुलह अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास वो एक तो पावर मौजूद है, और पावर के साथ साथ दोनों कंट्रियों के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा मैटर करती है, वो बड़ी मजबूत चल रही है इस वक्त। यूक्रेन जो है वो भी इंडिया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, और रशिया जो है वो तो पहले से ही फ्रेंडशिप उनकी तो बड़े लॉन्ग टाइम से चल रही है इंडिया के साथ। मोदी साहब ने जो भी हिकमत अमली बनाई है, बड़ी समझदारी से बनाई है। वो पहले गए हैं रशिया में, जब वो रशिया गए थे तो यही सोचा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो विजिट करने के बाद उन राजों से पर्दा उठेगा कि इतना मतलब खुफिया जो मुलाकात हुई है रशिया से, क्योंकि पहले बता दिया जाता था कि रशिया जा रहे हैं, दौरे की खबर होती थी, मीडिया को खबर होती थी, लेकिन इस दफा सडनली गई है, तो बड़े ही खुफिया सी मुलाकात हुई है जिसमें बड़ी जरूरी और बड़े अहम मुद्दे थे जिनके ऊपर बात होना बड़ा जरूरी था। और
रशिया से डील हो चुकी थी। ये हम भी पिछले दिनों में सोच रहे थे कि कहीं न कहीं रशिया से बातचीत मोदी साहब की हो चुकी होगी। इसी वजह से तो यूक्रेन के साथ बात करने जा रहे हैं। तो यूक्रेन के साथ अब बात होगी। अब यूक्रेन को भी सारी कंडीशन से आगाह किया जाएगा कि हमने रशिया से ये बातें की हैं और आपको ऐसे चलना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। तो जब सुलह करवाने में इंडिया कामयाब हो जाएगा, तो इंडिया का एक बहुत बड़ा जो इमेज है वो दुनिया में शो होगा कि यार वो काम जो इतने लॉन्ग टाइम से चल रहा है और कोई कोई भी कंट्री जो है वो नहीं कर सका, वो इंडिया ने किया। इसीलिए हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया जो है वो एज अ फ्रेंड कंट्री को लेकर चलना चाहता है। वो अगर इंडिया सुपर पावर बनता है तो उसका फायदा सिर्फ इंडिया को नहीं है, पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि इंडिया की कोशिश होती है कि कहीं पर भी अगर हालात खराब है, कहीं पर जंग की पोजीशन बनी हुई है, तो उस चीज को खत्म करवाया जाए और हिते में अमन और सुकून लाया जाए और तरक्की की तरफ दोनों ही कंट्रियों को लगाया जाए। ये बड़ी पॉजिटिव वे है जो वो इंडिया लेकर लेकर चल रहा है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर अमेरिका की बात करें, वो सुपर पावर बने बैठे हैं, लेकिन उनकी अपनी जो दुकानदारी है वो चल रही है। ये भी यूक्रेन को समझाया जाएगा कि भाई जो आपकी पीठ के ऊपर थपकी लगा रही है ना, वो समझिए कि आपको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ पैसा घूम फिर के फिर उन्हीं की तरफ रिटर्न चला जाता है। तो आप उनकी बात को मानना छोड़िए और उनकी थपकी जो है वो आपकी किसी काम की नहीं है। वो आपको तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि अगर उनको इतनी ही परवाह है, तो वो अपने लोग आपके लिए क्यों नहीं भेजते? सिर्फ आपको पैसे देते हैं, वो ही पैसे आप उनको दोबारा वापस करते हैं। वेपन्स जब खरीदते हैं, आप उनसे चीज़ें खरीदते हैं जो युद्ध में, जंग में आपने इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से उनकी बातों में ना आइए और समझिए कि अपने फ़ायदे के लिए आपको क्या-क्या इक़दामात करने ज़रूरी हैं। इंडिया सारी चीज़ों के ऊपर उनको एग्री करेगा और उसके बाद सुलह करवाने में इंडिया ज़रूर कामयाब हो जाएगा। जी अली। जी, वाक़ई जी। और इंडिया जो है मीडिएशन जो है वो नहीं करेगा। उन्होंने यूएस को भी कह दिया है, वो हमने एक वीडियो की थी अपना प्रशांत सर की, तो उन्होंने उस वक़्त जो है बताया था कि वो मीडिएशन करने से जो है वो इनकार कर दिया इंडिया ने। और लेकिन ये है कि सिर्फ़ इतना करेगा कि मैसेज पास करेगा। रशिया का जो मैसेज है वो यूक्रेन को, यूक्रेन का रशिया को, और एज़ अ फ्रेंडली जो है वो कंट्री के तौर पे। और बाकी वही बात हुई कि अभी जो है वो जब रूस में गए थे, उन्होंने ज़ाहिर है कोई मैसेज दिया होगा और वही मैसेज लेके जो है वो यूक्रेन में जा रहे हैं। और यूक्रेन में अभी तक पहुँच चुके होंगे, क्योंकि हमने भी वीडियो लेट ही की है इनकी। और तो वहाँ पे सारी डिस्कस हो चुकी होगी अब तक तो। लेकिन ये है कि वहाँ पे डिस्कस यही करनी है कि रशिया को तुम लोग जो है वो हल्के में ना लो। अगर उसने सारे हथियार चला दिए तो तुमसे जो है वो सारा कुछ छीन लेगा। वही बात कि पार्किंग लॉट बना देगा इस मुल्क को। तो इसलिए जो है बेहतर यही है कि उनसे सुलह करो और सारा कुछ जो है वो मिल बैठ के तय करो। ये वेस्टर्न यूनियन, ये वेस्ट, ये जितने भी अमेरिकन, इनको छोड़ो, इनकी बातों में ना आओ। ठीक है, तुम्हें पैसा दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बंदे नहीं अपने भेज रहे। मरवा तुम ही रहे हैं, मर तुम ही रहे हो, दुश्मनी तुम ही रशिया से कर रहे हो, रशिया तुमसे कर रहा है। रशिया ने तुम्हारा इलाका लिया हुआ है, तुमने रशिया का इलाका लिया हुआ है। तो ये मिल बैठ के तय होना है, वापस छोड़ना पड़ेगा, इलाके छोड़ने पड़ेंगे और एक दोस्ती करनी पड़ेगी, और दूसरा जो नेटो शेटो ये सारा इनको छोड़ना पड़ेगा। तो इनके साथ जो है वो इनकी बातों में ना लगो। तो इंडिया जो है वो कह रहा है, एक किस्म का कहना यही चाहता है उनको कि हम आप दोनों का भला चाहते हैं, हम ये जंग रुकवाना चाहते हैं। लेकिन जब जंग तभी तक रुकेगी जब तक वो दोनों मुल्क नहीं चाहेंगे। अगर दोनों में से एक भी नहीं चाहेगा ना, तो जंग होती रहेगी, क्योंकि वो करता रहेगा। तो जंग तो उसी टाइम रुकनी है जब दोनों का मुतमिन हो जाएंगे और दोनों जो है वो एक टेबल पे आ जाएंगे, तभी जंग रुकेगी। और वही इंडिया लेके आना चाहता है उनको एक टेबल पे, और मैसेज अभी पहुंचा रहा है। और रशिया का मैसेज जो है वो यूक्रेन को दिया है। यूक्रेन का अब जो है वो फिर कोई ना कोई मैसेज आएगा। फिर रशिया के साथ या हो सकता है कि तल्कात बेहतर हो जाएँ या इकट्ठे हो जाएँ, इलाके छोड़ दें एक दूसरे के। तो तभी सारा कुछ जो है वो सुलह सफाई के सारा काम हल हो जाएगा। लेकिन ये है कि इंडिया जो है बाकी मुल्कों से ज़ाहिर है बेहतर है। इंडिया वो कर सकता है जो बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो हैं वो अपने-अपने ब्लॉक बने हुए हैं। हर कोई अपने-अपने ब्लॉक में है, लेकिन इंडिया जो है वो सब ब्लॉक में है। ये आप नोट कीजिएगा, इंडिया हर ब्लॉक में सिवाय जो है वो चाइना और पाकिस्तान के, वो इनको कोई समझते नहीं है। चाइना को जो है वो, चाइना भी खैर अभी तक ट्रेड तो कर ही रहा है, सारा कुछ चल रहा है इंडिया के साथ।
लेकिन फिर भी वो इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता, लेकिन बाकियों के साथ जो है वो सब के साथ जो है तलकात अच्छे हैं इंडिया के। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ ज्यादा दुश्मनी हो। तो लेकिन ये है कि अब जैसे इसराइल और फलस्तीन की बात करें तो दोनों को सपोर्ट करता है इंडिया, दोनों की साइड लेता है, जिधर से गलत होता है उधर की साइड ले लेता है, मतलब जो गलत करता है उसको खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ है कि इंडिया जो है वो अपनी आज़ाद पॉलिसी रखता है और इसी वजह से जो है वो एक दिन जो है ऊपर आएगा और सुपर पावर बनेगा और पूरी दुनिया पे होल्ड करेगा, लेकिन उस तरह होल्ड नहीं करेगा जिस तरह अमेरिका होल्ड कर रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए लड़वा दिया, किसी को जो है वो खोल दिया, किसी को बाँध दिया। तो ये हिसाब अमेरिका करता है, लेकिन ये है कि इंडिया ये काम नहीं करेगा। इंडिया जो है वो एक किस्म का फ्रेंडली कंट्री के तौर पे जो है वो सबकी मदद भी करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। और समझ तो गए होंगे खोल दिया, बाँध के ये दिया क्यों बोला है मैंने। तो बहरहाल ये है कि वीडियो इनकी अच्छी थी और इनकी प्रोडिक्शन जो है वो ठीक होती है, ज़्यादातर जो है वो ठीक होती है। और भी काफ़ी सारे पोलैंड के साथ भी उनके तल्क़ात जो हैं वो बेहतर हैं। पोलैंड के जो है पोलैंड को भी जो है वो इंडियन राजा ने जो है पनाह दी थी, तो उस वजह से वो भी खुश हैं इंडिया से और एक फ्रेंडली तौर पे रहते हैं। और अब पोलैंड के साथ भी जो है वो काफ़ी सारे मुआहदे तय हुए और अभी जो है वो यूक्रेन में जा रहे हैं, उधर क्या-क्या होता है वो आगे देखेंगे क्या-क्या होता है। बिल्कुल जी, और मेरा भी यही ओपिनियन है, लेकिन वो जो बीच में बात मेंशन की वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो उस हवाले से अच्छी थी। सियासी नौयत से हमेशा कहते हैं कि यार कैटेगरीज बनी हुई हैं और हर मुल्क जो है हर मुल्क के साथ नहीं है, वो अलग-अलग कैटेगरीज हैं। जिस तरह चाइना जो है उस तरफ अमेरिका, तो ज़ाहिर बात है चाइना जो है मुखालिफ खड़ा होगा, वो उनके साथ तो नहीं देगा। तो उस वजह से भी कोरिया भी पीछे इधर ही खड़ा है। तो इंडिया एक वाहिद कंट्री है जो बीच में प्रधान बना है, ठीक है, जो रियलिटी है और जो चाहता है कि यार ये जंग के सिलसिले ख़त्म हो। लेकिन अमेरिका को ये बात खटकेगी कहीं न कहीं कि यार हमारा तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, हमारा तो वो जो काम चल रहा है, वो जो मार्केट चल रही है वो डाउन हो जाएगी। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यार ये मार्केट डाउन हो, और मेरे ख़्याल में अमेरिका ही पीछे से तूल दे रहा है असल जिस चीज़ को, ठीक है ना? इसकी बात ठीक है अली की कि यार दोनों में से एक कंट्री भी अगर उसके ऊपर बैठती नहीं है और इस्तेफ़ादा नहीं करती, उस बात के ऊपर एग्री नहीं होती, तो मुश्किल होगा उस चीज़ को रोकना और इंडिया भी नाकाम हो जाएगा इस चीज़ में। अगर इंडिया उन दोनों कंट्रीज़ को बिठाता है कि आओ यार बैठो और बात करो, और फिर मेरे ख़्याल में मसला रिज़ॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं इंडिया की सुनते हैं। और इंडिया वो नहीं है कि पाकिस्तान की तरह इंडिया का सुलूक है, वो एक जो है वो दम रखता है। तो मोदी सर का नाम नो डाउट जहाँ पे भी लिया जाता है, बड़े एहतराम से लिया जाता है। वो खोलने और बंद करने वाली बात पे मैं ज़्यादा हँस रहा था, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन वो बात इस तरह की थी, रियलिटी के करीब थी, लेकिन वो उस वे में मैं हँस रहा था। बहरहाल जी, मेरा भी यही ओपिनियन है इसके ऊपर। और प्रशांत सर ने भी एक बात कही थी, मुझे वो ज़हन में नहीं आ रही, अभी भूल गई यार, दिमाग से निकल गई है। वो मैं करने लगा था कि बहरहाल खैर इसको वीडियो के बाद याद आएगी। वो पता नहीं यार, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सोच भूल के गया हूँ मैं। बताएंगे। बहरहाल जी, इंक्रेडिबल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के हाँ, लिंक। वो लेगा जो है वो यूक्रेन जो है वो मदद भी के लिए भी ये कहेगा कि कुछ पैसे दे दे, कुछ डॉलर इंडिया दे दे इंडिया को। हम्म और इंडिया ने तो जो है ज़ाहिर है अमेरिका को कहा है कि हम मेडिएशन नहीं करेंगे, हम विचोला नहीं बनेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इंडिया चाहता ज़रूर है, इंडिया यही है कि अमेरिका को जवाब दे दिया है, लेकिन रशिया और यूक्रेन को एक साथ करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि अपनी पॉलिसी के तहत, किसी के कहने पे नहीं, अपने थ्रू। अपने थ्रू करेगा। लेट्स सी जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।